नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता प्रकाश। वक्त हो चला है बुलेटिन का, तो खबर की करते हैं शुरुआत। सबसे पहली खबर सासाराम से है। भाजपा छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने सासाराम में जनसंपर्क अभियान चलाया तथा सुबह विभिन्न गली मोहल्ले में घूम घूमकर लोगों से वोट मांगी और वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं और इसमें कहीं न कहीं भाजपा के कुछ नेताओं की भी मिलीभगत है, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने इलाके में एनडीए की आवाज को बुलंद रखने के लिए तथा भाजपा के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए सासाराम से लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 10 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा आपको बता दूं, आप देख लीजिएगा। 4 दिन के बाद आप लोगों को भी समझ में आएगा कि ये जात पात मजहब के राजनीति करने वाले, एक तो 15 साल की जो पार्टी रही है 15 साल पहले वाली, उसको तो जिता दीजिएगा तो 6 बजे दिन में ही 6 बजे शाम को ही आपका दुकान बंद करना पड़ेगा। आप लोग भूल गए कि 2001 में जो अपहरण हुआ था उसके लिए सासाराम का विधायक नहीं, मैं रोड पर उतरा था। नोखा का विधायक होते या जीटी रोड औरंगाबाद से लेकर के मोहनिया तक जाम था। हमने विधानसभा से एसपी को हटवाया था। और वो 15 साल की सरकार जो हाँ अपहरण इंडस्ट्री चलती थी, कैसे सासाराम के लोग वोट दे देंगे? कल हर आदमी को रंगदारी देना पड़ेगा, आपको पता नहीं है। इसीलिए उनकी बात छोड़ दीजिए। और ये विकास के नाम पर ढकोसला कर रहे हैं। भ्रष्टाचार ऐसा फैल गया है कि जहाँ 100 रुपया अधिकारी लेता था पहले, इनके आने के पहले, वहाँ 5000 में दाखिल खारिज होता है। ये कैसी सरकार है, कैसा विकास है? इसीलिए इनके भ्रष्टाचार के और कुरीतियों के खिलाफ हम लोग लगे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेन प्रखंड के जाफरा गांव में सौर्य विकास मंच के बैनर तले कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जदयू प्रवक्ता संजय सिंह, मंत्री श्रवण कुमार ने शिरकत की। इसके अलावा राजपूत समाज के नेता पूर्व विधायक राम नरेश सिंह और सैकड़ों राजपूत समाज के कार्यकर्ता वहां पर शामिल थे। कार्यकर्ता रूपरेखा के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही राम नरेश सिंह ने मंच से बोलना शुरू किया और उन्होंने वहां पर स्थानीय विधायक व मंत्री श्रवण कुमार के विरोध में बोलना शुरू कर दिया, तब मंत्री श्रवण कुमार के विरोध में पूर्व विधायक राम नरेश की आवाज को सुनते ही कार्यकर्ता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और मंच से ही श्रवण कुमार जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद, पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह मुर्दाबाद के नारेबाजी शुरू हो गई। देखते देखते पूर्व विधायक राम नरेश सिंह गुट और वर्तमान विधायक श्रवण कुमार गुट दोनों आपस में भिड़ गए। इसी के साथ साथ आक्रोशित कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिला। बीच बचाव में खुद जदयू प्रवक्ता संजय सिंह को आना पड़ा। गनीमत यही रही कि पूर्व विधायक राम नरेश सिंह बीच में ही मंच छोड़कर चले गए, अन्यथा मामला और भी आगे बढ़ जाता। हम आ रहे थे, महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि में मैं आया हूँ। यहाँ से लोग 500-600 गाड़ी से लोग पहुँचा, क्योंकि हमको मान और सम्मान दिया है नालंदा के हमारे समाज के लोगों ने। कारण क्या है करता हूँ? कारण अब उन्हीं से न पूछिएगा, कारण क्या है कि हम जो कहे वही होगा। समाज एक तरफ रहेगा, ऐसे लोग को समाज माफ नहीं करता है। श्रवण कुमार जी ने काम किया है, हमारे साधु जी अध्यक्षता कर रहे हैं। इतना वरिष्ठ नेता, इतना वरिष्ठ लोग जिनका नालंदा के राजपूत लोग सम्मान देता है, अध्यक्षता वो कर रहे हैं। वो सभा को समाप्त करने वाला कौन व्यक्ति हो सकते हैं? इसलिए हमारा सभा चल रहा है। 10 गो लफुआ लेके सभा को खत्म करना, सभा को डिस्टर्ब करना, ये इनके संस्कार में हो सकता, हमारे संस्कार में नहीं हो सकता। अगली खबर पालीगंज से है। सुशासन को सरकार में भी दी। पालीगंज ने निरखपुर गौसगंज होते किंजर के पास अरबल जहानाबाद मुख्य सड़क तक ब्रिटिशकालीन सड़क की निजी जमीन होते हुए भी निर्माण नहीं कराई गई, जिसकी मांग को लेकर निरखपुर, सिद्धपुर, महेशपुर गांव के मतदाताओं ने 15 दिन पूर्व बैठक कर वोट बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होता देख वहां के ग्रामीण मतदाताओं ने पैदल मार्च निकाला। उसके बाद भी आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि व पदाधिकारियों द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिए जाने के बाद वहां के ग्रामीणों ने यह कह दिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। डीह पाली से होते हुए, डीह पाली से निकलकर एक सड़क जो है निरखपुर गौसगंज होते किंजर तक पहुंचती है, जो आज तक उपेक्षित रहा है। इस पर किसी ने कोई काम नहीं करवाया, जबकि
सड़क की लंबाई 15 किलोमीटर है और इसकी अपनी निजी ज़मीन भी है। हम लोगों ने बार बार नेताओं से या पदाधिकारियों से इसकी शिकायत किया, लेकिन इस पर आज तक कोई काम नहीं कराई गई। यह उपेक्षित रही है। हम लोग जब तक इस सड़क की निर्माण नहीं कराई जाती है, सभी ग्रामीणों ने एक साथ निर्णय लिया है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हम लोग रोड का मांग को लेकर मत का बहिष्कार करेंगे। अगली खबर अरवल से है। जिले के किंजर थाना अंतर्गत भुआपुर गांव में एक व्यक्ति को देशी कट्टा और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक 303 देशी एवं 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बातों की जानकारी पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि 4 व्यक्ति हथियार लेकर भुआपुर के पास एकत्र है। सूचना के आधार पर पुलिस अपर निरीक्षक कुमार शर्मा, सहायक अपर निरीक्षक सूर्य नारायण उरांव किंजर थाना को भेजे गए हैं। फिलहाल वहां की पुलिस सारी चीजों की छानबीन कर रही है। और हमारे एसटीएफ की भी टीम गई थी, डीआईबी की भी टीम सब गई थी और एक 3 का टिफन, एक कट्टा और 4 गोली से बरामद किया है। एक आदमी इसमें से अभी संजय यादव गिरफ्तार हुआ है और 2 की और अभी गिरफ्तारी बाकी है। 3 कहाँ से गिरफ्तार हुआ क्या प्लान था? प्लान अभी पूछताछ करना चाहिए, चेक करना चाहिए। बैकग्राउंड सर इसका? बैकग्राउंड अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन से पता कर रहे हैं, अभी जस्ट इनिशियल स्टेज है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिकट नहीं मिलने से नाराज विधायक रहेंगे 5 वर्ष तक वनवास पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजद के हर्षिद्धि विधायक रहे राजेंद्र राम की, जिनका टिकट इस बार राजद से काट दिया गया है। हालांकि टिकट कटने के पीछे राजेंद्र राम की पार्टी एक शीर्ष नेता पर आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि जिले में पिछली दफा 4 विधायक ने जीत हासिल की थी, जिसमें राजेश कुमार के साथ राजेंद्र राम भी थे और इस बार पार्टी ने दोनों विधायकों का टिकट काट दिया, जिसमें आरोप है कि इस खेल में पार्टी के ही एक बड़े नेता का कारनामा है। वहीं टिकट कटने के बाद राजेंद्र राम ने घोषणा की है कि वो पार्टी के लिए वफादार हैं और रहेंगे, साथ ही साथ चुनाव भी इस बार नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस वर्ष वे 5 वर्ष तक राजनीति रूप से वनवास काटेंगे। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि आने वाले दिन में जो चुनावी माहौल है, इस चुनाव में मैं पार्टी लाइन से अभी अलग नहीं जा पा रहा हूँ। मैं पार्टी में हूँ और जब तक पार्टी के वरीय नेताओं और सुप्रीमों का कोई निर्देश नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपने आवास पर बंद हूँ। इससे आगे चुनाव नहीं लड़ने का मैं निर्णय लिया हूँ, कारण कि पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मुझे टिकट मिली थी, मैं विधायक था और आने वाले दिन में मैं 5 वर्षों तक एक वनवास के रूप में परंतु अपने हर स्थिति के मतदाता मालिकों और कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ दुख बांटने का काम करूंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कोषांग द्वारा मतदान जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में नुक्कड़ नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक टीम को रवाना किया गया। जल अधिकारी कौशल कुमार एवं उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें विदा किया, जो जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में अलग अपना प्रस्तुति देकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे। इस बाबत मौके पर मौजूद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए नुक्कड़ नाटक की 4 अलग अलग टीमें रवाना कर दी गई है। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2020 जिसका मतदान तृतीय चरण में सहरसा जिला में 7 नवंबर को होगा, इसलिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मत के प्रति मतदान के प्रति आज नुक्कड़ नाटक की 4 टीम रवाना की जा रही है। यह टीम जो पिछले विधानसभा में जो कम प्रतिशत हुआ था वोट का, वही 145 ऐसे मतदान केंद्र है, वहाँ के मतदान केंद्र क्षेत्र में जाके लोगों को जागरूक करने का काम करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एरिया के जो कि पिछले साल वोट नहीं किए थे, ज़्यादा लोग घरों से निकलें और मतदान में करें और इसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सभी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी उद्देश्य से कहा गया है। साथ ही साथ अन्य जगहों पे भी जहाँ संबंधित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी लगेगा कि वहाँ पे थोड़ा
वोटर्स को जागरूक करने की आवश्यकता है। वहाँ भी ये टीम जाकर लोगों को जागरूक करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिकट बंटवारे को लेकर राजद परिवार में घरेलू कलह शुरू हो गया है, जिसका नजारा पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां पटना से टिकट लेकर क्षेत्र में लौटे राजद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को जनता ने काला झंडा दिखाकर विरोध जताया। तो वहीं दूसरी तरफ इसी पार्टी से विधायक रहे राजेश कुमार के यहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क इस कदर पहुंचा कि राजेश कुमार ने ठान लिया कि अब वे राजद में रहते हुए भी बागी बनकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेश कुमार राजद के केसरिया विधायक रहे हैं, बावजूद पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया और इनके जगह पर पार्टी ने संतोष कुशवाहा को टिकट दे दिया। पार्टी जो हमारा सिंबल एक अनारी कैंडिडेट को दिया है, जिसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन हम आज भी उम्मीद करते हैं अपने नेता तेजस्वी जी से और लालू प्रसाद जी से कि वो अपना निर्णय बदले और डॉक्टर राजेश कुमार को टिकट दे। अगर टिकट नहीं निर्णय नहीं बदला तब नहीं बदला तो फिर हम लोग 16 तारीख को डिसीजन करेंगे क्या होगा। डॉक्टर राजेश के साथ रहेंगे अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो एकदम। देखिए, अगर केसरिया की जनता, पार्टी बड़ी नहीं होती है, जनता बड़ा है। केसरिया की अगर जनता चाहती है कि डॉक्टर राजेश बागी उम्मीदवार बनकर लड़े तो हम लोग इनके साथ में रहेंगे। अगली खबर भोजपुर से है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है। कई पार्टियों के शीर्ष नेता अब रैली और आम सभा को संबोधित कर चुनाव में अपना उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी आरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले आरा शहर स्थित जेपी स्मारक स्थल पहुंचे, उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण उन्होंने किया। इसके बाद दीपांकर भट्टाचार्य महागठबंधन की ओर से आयोजित नागरिक सम्मेलन में हिस्सा लेकर आम जनता को संबोधित कर एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की तानाशाह रवैये से देश भर में लोकतंत्र खतरे में है। ये दो बात है। तो आज 11 अक्टूबर है, जयप्रकाश जी की जयंती है और आज पूरे बिहार में, देश में हम छात्र युवा तानाशाही विरोधी संकल्प दिवस मना रहे हैं। 70 के दशक में तानाशाही के खिलाफ जेपी ने छात्र नौजवानों का एक बहुत बड़े भार का नेतृत्व किया था और आज फिर एक बार पूरे देश में जब तानाशाही पूरे लोकतंत्र खतरे में डाल रही है, देश युवा उभार देख रहा है और बिहार का चुनाव भी उसी युवा उभार का हिस्सा है और आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं। दूसरा चुनाव बिल्कुल सामने है और बिहार में खुशी की बात है कि एनडीए के खिलाफ एक निर्णायक गठबंधन बना है। राष्ट्रीय जनता दल, सभी वामपंथी दल और कांग्रेस पार्टी सब मिल करके, और मुझे पूरा भरोसा है जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में भोजपुर से भारतीय जनता पार्टी का और उनके पूरे एनडीए गठबंधन का खाता नहीं खुला था, इस बार भी बिल्कुल उसी तरह भाजपा एनडीए गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा और पूरे बिहार में इस बार सरकार का एक तरीके से बदलाव होगा, नई सरकार बनेगी और एनडीए का इस पूरे बिहार से लेकर के पूरे देश में निर्णायक संदेश जाएगा मोदी सरकार के। क्या इस बार भी आप लोग का स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार होंगे? अब कन्हैया के बारे में हम नहीं कह सकते, सीपीआई की सूची देखना होगा, लेकिन स्टार प्रचारक की सूची है सभी पार्टियों के। चुनाव में महागठबंधन को कितनी सीटें आएंगी? बिल्कुल बहुमत आएगा, स्पष्ट बहुमत आएगा और महागठबंधन की लहर चलेगी चुनाव। अगर महागठबंधन जीतती है तो महागठबंधन की चेहरा तेजस्वी यादव होंगे या आपके पार्टी का होगा? बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में सबसे बड़ा घटक दल है। तेजस्वी यादव उस राष्ट्रीय जनता दल के नेता होने के नाते महागठबंधन के भी नेता। अगली खबर बक्सर से है। बिहार सैनिक संघ बक्सर की मीटिंग सैनिक कार्यालय चीनी मिल बक्सर जिला अधीक्षक पूर्व सूबेदार हरेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में की गई। मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष पूर्व सूबेदार विद्यासागर चौबे ने की। सभी प्रखंड और गांव-गांव से चयनित अधिकारी ने इसमें भाग लिया। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य बक्सर जिला के सैनिक एवं वीरांगनाओं
की समस्याओं को मीडिया के द्वारा जनता, नेतागण और सैनिक परिवार तक पहुंचाना था। एक्चुअली देखिए, बिहार सरकार के खिलाफ इसलिए हमारी बैठक है, स्पेशली खास करके जो चुनाव आ रहा है। आप जानते हैं कि चुनाव में हमने इस सरकार से 10 साल से हमने कई तरह की मांग रखी है। मैं 2-4 बातें आपको बता देता हूँ। ये सरकार पूरे सैनिकों को जो हर स्टेट में जो आरक्षण मिलता है, यहाँ 0 है। केवल देश में पहला राज्य है जहाँ के बिल्कुल का आरक्षण नहीं है। दूसरी बात कि हमारे लिए ज़मीन के लिए बात हमने बोला था, नीतीश कुमार जी को हमने कई बार चिट्ठी लिखा, न कोई जवाब दिया, न सोल्जर बोर्ड के लिए इन्होंने आज तक कोई ज़मीन दिया। सैफ के जवान, हमारे जो आर्मी वाले जो ट्रेंड सोल्जर हैं, जो काम करते हैं, उनको मिलता है 17,200 रुपया। और जबकि वही होम गार्ड के जवान, जिसको भी नहीं पता है कि टाइगर कहाँ है, ब्रिज ब्लॉक कहाँ है, उसको सरकार देती है 24,000 रुपया देती है। दूसरी बात, हमारा जो हक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है लीकर का, अब यहाँ पर मद्य निषेध की बात तो करते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन आप ध्यान से देखिए, आज ऐसी हालत है पूरे बिहार की कि यहाँ पर लोग धंधे में एक लिप्त हो गए हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ की दारू होम डिलीवरी नहीं आ रही, जिसको ज़रूरत है। लेकिन केवल एक सेना ही है। हमारी सेना के जवान, जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं, हमने बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, हम पूरा डिसिप्लिन है। और आज तक कोई भी अगर कोई बता सकता है कि हमारे कोई पूर्व सैनिक दारू के लिए पकड़ा गया, बिल्कुल नहीं। लेकिन इन्होंने हमारी सरहद पर जो काम करते हैं, देखिए आप देखा होगा कि हमारे 20 के बदले 40 चाइनीज़ को मारा है, वो भी हथियार नहीं था, तब की बात है। और वो जवान इतना मेहनत करते हैं देश के लिए, लेकिन ये नीतीश सरकार उनका हक बंद कर दिया है, इसलिए कि मद्य निषेध लागू है कहाँ। इन्होंने तो पूरे बिहार में जितने लड़के हैं उनको स्मगलर बना दिया। आज उन्हें एक धंधा हो गया कि इसके माध्यम से लोग स्मगलिंग करते हैं, घर घर दारू बेचते हैं। तो हमारी यही मांग है कि हमारे इस सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे। अगली खबर वाल्मीकि नगर से है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1 प्रखंड 2 के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से सटे रिहायशी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के बाद और पड़ रहे भीषण गर्मी के प्रकोप के कारण वन्य जीवन के निकलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में सुबह रविवार को वाल्मीकि सिंचाई विभाग की ई टाइप कॉलोनी निवासी सत्यनारायण चौधरी के पशु बथान में वन क्षेत्र से निकलकर एक विशालकाय लगभग 15 फीट लंबा किंग कोबरा सांप प्रवेश कर गया, जिसे देखते ही घर वालों में दहशत का माहौल बन गया। आनंद फाना में ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन क्षेत्र कार्यालय को दी गई। रेंजर महेश प्रसाद ने तत्कालीन वन कर्मियों की टीम को वनपाल प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में घटनास्थल की तरफ रवाना किया, जहां वन कर्मियों के वनपाल श्री सिंह के नेतृत्व में घंटों की मशक्कत के बाद सांप रेस्क्यू विशेषज्ञ द्वारा सांप को रेस्क्यू कर लिया गया। तो फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही दिन भर की अपडेट्स लेकर हम एक बार फिर से आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।